ई पासेस को लेकर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने कहा था कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कहीं पर मूवमेंट करनी है और वो भी मेडिकल इमरजेंसी है तो आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाना है, यानी जम्मू से सांबा जाना है, सांबा से कठुआ जाना है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करना है तो आपको पास डिविजनल कमिश्नर इशू करेंगे। लेकिन इसके बारे में भी क्लैरिटी कुछ नहीं है, क्योंकि ना ही डिविजनल कमिश्नर की वेबसाइट पर कोई ऐसा लिंक है जिससे आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ईमेल दी गई है, यानी interdistrictpermit@gmail.com, जो ईमेल दी गई है इन इंटर डिस्ट्रिक्ट पासेस के लिए अप्लाई करने के लिए, लोगों का ये कहना है कि उस पर वो ईमेल कर करके थक गए लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। ना ही हाँ में जवाब मिला, ना ही ना में जवाब मिला। वहीं दूसरी ओर देखने को ये मिल रहा है कि एक भारी भीड़ जमा होती है रोज डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर इन्हीं पासेस को लेकर परेशान, और ना ही डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से कोई जवाब उन्हें मिलता है, ना ही हाँ में जवाब मिलता है, ना ही ना में जवाब मिलता है। जितने नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं उन लोगों को जिन लोगों को या तो मेडिकल इमरजेंसी के चलते मूवमेंट करनी पड़ती है या फिर जो एक्टिविटीज एमएचए ने परमिट कर रखी है उनके लिए मूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है, उन लोगों का ये कहना है कि वो थक गए आवाज उठाते उठाते, लेकिन अभी तक उन्हें पासेस इशू नहीं हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सज्जाद साहब, वो भी इस समय जो है डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर हैं। आए उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है। तो सज्जाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कितने लोग इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर हैं? इस वक्त मैडम जी हम कम से कम 100 के करीब हैं किश्तवाड़ के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप सभी किश्तवाड़ से हैं, किश्तवाड़ में आप वापस जाना चाहते हैं? क्या कारण है, किस कारण से वापस जाना चाहते हैं? एक्चुअली मैडम जी हम कोई 1.5 महीने पहले बच्चे को चेकअप के लिए यहाँ आए थे। तो हम यहाँ किसी के डेरे पर आए थे तो 2-4 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया। हम मैडम जी 1.5 महीने से यहाँ फंसे हुए हैं। हमारे यहाँ कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, बड़ी परेशानी हालत में हम यहाँ पर बैठे हैं और रोज हम डीसी ऑफिस आ रहे हैं और हम अपना नाम लिखवा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी हमने वो फार्म भर दिया लेकिन सब रिजेक्ट हो गए। कहते हैं जी रिजेक्ट हो गया। अब समझ नहीं आ रहा कि हमारी कहीं सुनवाई है नहीं, हम करेंगे। इस वक्त भी हम डीसी ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। तो आप डीसी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, दफ्तर से किसी ने कोई जवाब दिया आपको, कुछ बताया आपको कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है? वहाँ पर मैडम जी उन्होंने 2-4 वहाँ बंदे दफ्तर के बाहर रखे हुए हैं जो नाम लिख रहे हैं। ये हम 15 दिन से देख रहे हैं, खाली नाम लिख रहे हैं। तो शाम को कहीं रगी टोकरी में वो फेंके जा रहे हैं, तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। आज भी उसी हिसाब से नाम लिख रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक वापस भेजा गया हो किश्तवाड़? बहुत सारे किश्तवाड़ में हमने फोन किया कि वो बोलते हैं रोज गाड़ियाँ आ रही हैं। अब वो सिफारिशी है क्या है, किस हिसाब से वो जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं हमें आ रहा है। और किश्तवाड़ में रोज गाड़ियाँ जा रही है, तो अभी तक वो किस हिसाब से जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम परेशान है 1.5 महीने से। और मैडम जी कोई 15 दिन से हम लगातार अपने मोबाइल से ऑनलाइन फार्म भर रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। अब हम करें क्या? आप कितनी देर से रोज जो है डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जाते हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं, कि सभी लोग उसमें मौजूद हैं? मैडम जी पिछले 5-6 रोज से रोज आ रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन पहले फार्म भरे थे, वो रिजल्ट कर दिया उन्होंने। अब मैंने ई पास भी सर बनाया है। मैं रोज आ रहा हूँ यहाँ। कल भी मैं आया था डीसी ऑफिस में, मैंने नाम लिखवाया था परसों सैटरडे को। आज मैं फिर आया यहाँ पर, वही नाम जो पहले उन्होंने 10 दिन पहले नाम लिखाए थे वही आज भी नाम लिख रहे हैं वहाँ पर, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही। तो जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं इन्होंने, उन पर आपने कॉल करने की कोशिश की क्या? उसमें बिल्कुल उन्हें बोला आप ऑनलाइन फॉर्म भरो, आपको हम कॉल करेंगे, लेकिन कॉल अभी तक कुछ नहीं है। तो कितनी देर होगी आपको फॉर्म भरे हुए? 1 महीने से। 1 महीने से फॉर्म भरा, अभी तक कोई जवाब नहीं आया? नहीं। दो बार आया ऑनलाइन जो फार्म था वो रिजेक्ट किया उन्होंने। अब किस कारण किया? हमने मेडिकल अपने जो ओपीडी के जो थे हमारे पास वो भी हमने डाल दिए थे ऑनलाइन में, लेकिन रिजल्ट किस बात पर हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो इस वक्त आप जम्मू में कहाँ पर रह रहे हैं? इस वक्त हम बठिनी में हैं, यहाँ पर बैठे हैं, किसी के अपने रिलेटिव के घर में बैठे हुए हैं। तो हम तंग पड़ गए हैं, बच्चे लेकर बैठे हुए हैं, परेशानी हालत में। ठीक है, तो आपने सुना, ये कहना है उन लोगों का रोज़ जो है डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर जाते हैं, ऑनलाइन ई पास के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ई पास रिजेक्ट हो रहा है। बार बार डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से भी जो ट्वीट आए उसमें उन्होंने यही कहा कि मेडिकल इमरजेंसी होगी तो ही ई पास अप्रूव किया जाएगा। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अगर मूवमेंट करनी होगी तभी जो है डिप्टी कमिश्नर ई पास इशू करेगा। अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाना है तो पासेस डिविजनल कमिश्नर इशू करेंगे। लेकिन एक आम आदमी जो है
वो आखिर डिविजनल कमिश्नर तक पहुंचेगा कैसे? अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे इन्होंने कहा कि इनका बच्चे का इलाज कराने के लिए ये जम्मू आए थे, जब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया तो उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें जाना कहाँ पर है। वो अपने रिश्तेदार के घर में है, लेकिन अपने घर वापस जाना चाहते हैं, जाने का कोई जरिया उनके पास इस वक्त नहीं है। आखिर एक आम आदमी जो है डिविजनल कमिश्नर तक पहुंचेगा कैसे उस पास के लिए अप्लाई करने के लिए? वो लोग जो कि वेल कनेक्टेड हैं, जो कि प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है 2 फ़ोन घुमाना और उसके बाद पास अरेंज कर लेना। लेकिन वो लोग जिन्हें इस वक्त मजबूरी है, वो इस वक्त एक भीड़, इन्होंने कहा कि लगभग 100 के करीब लोग जो हैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर हैं। रोज़ वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर होते हैं, लेकिन उनका नाम लिखा जाता है, उन्हें वापस नहीं भेजा जाता। कुछ लोग जो वापस जा भी रहे हैं उनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। आप भी देखेंगे कि स्टेट लाइन ने लगभग 1 महीने पहले भी एक इसी तरह की वीडियो की थी, उसमें भी हमने दिखाया था। उसमें भी जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स थे उन्होंने यही कहा था कि हम कोशिश करते हैं, रोज़ अपना नाम लिखवाते हैं, उसके बावजूद भी हमें घर वापस जाने नहीं दिया जाता। तो एक बहुत तरह की कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। पहली कन्फ्यूजन ये, आपको मालूम है कि जम्मू जो है, पूरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट को कोई एक्टिव केस ना होने के बावजूद भी रेड जोन बनाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जम्मू डिवीजन के अंदर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कई सारे रेड जोन्स हैं। अब उन्हें कई जगहों को कंटेनमेंट जोन्स का नाम दिया गया है, लेकिन उसके बाद जिन रेड जोन्स को बाद में ऑरेंज जोन बनाया गया था, जैसे कि भटिंडी का इलाका हो गया, वो पहले रेड जोन था, बाद में उसे ऑरेंज जोन बनाया गया। तो लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि रेड जोन हम पूरी डिस्ट्रिक्ट को कंसिडर करें या रेड जोन उस इलाके को कंसिडर करें जिसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ऑरेंज जोन हम पूरी डिस्ट्रिक्ट को कंसिडर करें या ऑरेंज जोन हम उस इलाके को कंसिडर करें जिसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ऑरेंज जोन बनाया है। तो हम मूवमेंट क्या उन ऑरेंज जोन से रेड जोन के अंदर भी नहीं कर सकते? क्या भटिंडी से जो है बाकी दूसरे इलाकों में नहीं जा सकते? या फिर जम्मू क्योंकि अब पूरा रेड जोन बन चुका है, क्या जम्मू से बाहर मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा? वहीं दूसरी ओर जहां एमएचए ने यह भी क्लैरिफाई किया था कि परमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को मूवमेंट करने दी जाएंगी। परमिटेड एक्टिविटीज़ में कंस्ट्रक्शन का वर्क भी आता है। तो कई सारे वो लोग भी जिन्हें या तो मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह जो लेकर जाना था या फिर कोई रॉ मटेरियल मंगवाना था, उन लोगों को भी कन्फ्यूजन है कि वो आखिर पासेस के लिए अप्लाई कहाँ पर करें। अगर वो मेडिकल इमरजेंसी के अलावा और किसी कारणवश पास के लिए अप्लाई करते हैं तो पास रिजेक्ट हो जाता है। जो हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए गए हैं, और वो हेल्पलाइन नंबर्स भी जो स्टैंडर्ड लेबरर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इशू किए गए हैं। कई लोग हमें भी स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं ये कहते हुए कि देखें इस नंबर पर हम कॉल कर करके थक गए, मैसेज कर करके थक गए, व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स लिख कर थक गए, उसके बावजूद भी कोई भी जवाब हमें नहीं मिला। जिस फ़ोन नंबर, जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जो डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर का नंबर है, उनका ये कहना है कि उस पर हमने कॉल किया, जब कॉल बार बार करने के बाद उस कॉल को उठाया नहीं गया तो बाद में उस नंबर को स्विच ऑफ कर दिया गया। और वो कई सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हेल्पलाइन नंबर्स बनाए गए हैं लेकिन इन हेल्पलाइन नंबर्स को उठाने वाला कोई नहीं है तो फिर इन हेल्पलाइन नंबर्स को देने का फ़ायदा क्या? जहाँ तक बात है ई पासेस की और ईमेल्स की, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग जो इन पर अप्लाई कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जिनके लिए पॉसिबल नहीं है समझ पाना कि किस तरीके से ईमेल लिखना है, और ईमेल में भी फॉर्मेट नहीं बताया गया है कि क्या फॉर्मेट आपको लिखना है एक इंटर डिस्ट्रिक्ट पास के लिए। यानी कि जम्मू से अगर आपको किश्तवाड़ जाना है, आपने डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में इंटर डिस्ट्रिक्ट परमिट @gmail.com पर अगर अप्लाई किया है तो आपने क्या फॉर्मेट लिखना है, उसमें ई पास में क्या कुछ बताना है, अपनी क्या डिटेल्स फर्निश करनी है, उसका भी कोई फॉर्मेट मौजूद नहीं है। साथ ही में इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी की जो गाइडलाइंस है वो बिल्कुल क्लियर हैं, उनके ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर हैं। उसमें कहा गया है मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी के घर में कोई मर गया हो, कोई रिलेटिव हो जिसकी डेथ हो गई हो, किसी फ्यूनरल को अटेंड करने जाना हो, इन सब चीज़ों के लिए जो है पास अलाउ कर देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है इम्प्लीमेंटेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ये देखने को मिल रहा है कि वो लोग जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जो कि जिन्हें इन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना है, उन लोगों की इनएफिशिएंसी सामने आ रही है, उन लोगों की नाकामी सामने आ रही है, क्योंकि ना ही साफ तौर पर मना किया जाता है, अगर रिजेक्ट किया जाता है तो उन्हें रीज़न नहीं बताया जाता कि क्यों उनका जो पास है रिजेक्ट किया जा रहा है, और अगर उन्हें अप्लाई कहीं और करना है तो उसके बारे में भी उनको डिटेल्स नहीं बताई जाती। या तो उनसे कह दिया जाए कि वो इस वक्त जहाँ पर हैं वहीं पर रहें, उन्हें मूवमेंट करने ही नहीं दिया जाएगा, वो भी क्लियरली नहीं कहा जाता। उसके बावजूद जो है लोग इसी चक्कर में डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर में कोई इस तरह का काम होना ही नहीं है तो फिर आखिर इन लोगों को साफ तौर पर कह दिया जाए
जाए कि ये दफ्तर के बार बार नहीं आए, ये लोग अपने घरों में बैठे, या फिर जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू के अंदर लोग हैं, जो अफसरान हैं, जो लोग इस वक्त वहां पर काम कर रहे हैं, या तो उन्हें भी वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए और जो ई पास है वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से इशू करने की जगह वो भी ईमेल में भेज देना चाहिए, ताकि लोग एक ईमेल दिखाएं कि ये देखिए 2G के ऊपर ईमेल खुल जाती है, ईमेल दिखाएं कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर से हमें ये ई पास इशू हुआ है तो आप हमें जाने दीजिए। फिजिकल पास कलेक्ट करने की फिर अगर ज़रूरत ही क्या है, अगर लोगों को जो फिजिकल पासेस है वो इशू होने ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इतने सारे स्टैंडर्ड लोग जो हैं अगर डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर इकट्ठा होते हैं, वहां पर भी जो एक शख्स परेशान होगा, क्या आपको लगता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेगा? कितना बड़ा न्यूसेंस ये भी क्रिएट हो सकता है कि लगभग 100 के करीब लोग जो रोज जो है प्रतिदिन वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें मिलती है तो सिर्फ निराशा। पहली बात ये कि इस कंफ्यूजन को बहुत क्लियर करने की ज़रूरत है कि किस शख्स को कहाँ अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद क्या उन्हें जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउ की गई है किन चीज़ों के लिए अलाउ की गई है, अगर अलाउ नहीं की गई है इन लोगों को जाने नहीं देना है तो वो भी क्लियरली बता देना चाहिए। और साथ ही में मैं कहूँगी कि चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने तो ऑर्डर्स क्लियर दिए हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन में कमी आ रही है तो वो गलती आखिर किसकी है? क्या वो उन ऑफिसर्स की इनएफिशिएंसी है? और अगर ऑफिसर्स की इनएफिशिएंसी है तो क्या उन ऑफिसर्स को रिप्रिमांड करना ज़रूरी नहीं है? इस समय उन्हें समझाना कि किस तरीके से एक्ट करना है, खास करके उन लोगों के साथ जिन्हें सच में कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर जिनके घर में किसी की डेथ हुई है, उन्हें कहीं पर जाना है, उन लोगों के बारे में भी इस तरह की कहानियां आ रही हैं कि वो फ़ोन मिला कर थक जाते हैं, वो अप्लाई करके थक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें भी पासेस नहीं मिल रहे। जब तक उन्हें पास मिलता है तब तक उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है। इसीलिए इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। और अगर ये ऑफिसर्स जो इस वक्त इस समय में, इस पोजीशन में, इस लॉकडाउन में एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे, क्या इन्हें बदलने की ज़रूरत है? इस बारे में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को सोचना पड़ेगा। साथ ही में आप तक यही पहुंचाना था कि आप सुन रहे हैं कि वो लोग जो प्रतिदिन डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जा रहे हैं वो कितने परेशान हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मामला केवल जम्मू का ही नहीं है। ये जो शख्स है ये तो डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर सिमिलर प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। उनमें जम्मू, पुंछ, रियासी, राजौरी, रामबन और उधमपुर, इन जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 6 डिस्ट्रिक्ट से ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कठुआ, सांबा, डोडा और किश्तवाड़, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ पर अगर वो पास के लिए अप्लाई करते हैं तो इमीडिएटली उन्हें हाँ या ना में जवाब मिल जाता है। अगर उनका पास जो है वो अप्रूव किया जाता है, इमीडिएटली वो पास जाके कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी देरी उसमें नहीं होती। अगर तो मेडिकल इमरजेंसी है तो भी उन्हें इमीडिएटली पास इशू कर दिया जाता है। और साथ ही में उनका ये कहना है कि इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिप्टी कमिश्नर हैं अवेलेबल हैं और जो नोडल ऑफिसर्स अलॉट किए गए हैं, जो नोडल ऑफिसर्स असाइन किए गए हैं, वो लोग अवेलेबल हैं आम लोगों की मदद करने के लिए। उन्हें कभी भी हेल्पलाइन नंबर पर अगर कॉल करना होता है तो उन्हें जवाब मिलता है। अगर उन्हें कोई कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को भी क्लियर किया जाता है। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में लोगों का भी ये कहना है कि एफिशिएंटली यहाँ पर काम हो रहा है। और ये सर्वे हमारा अपना नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं कि वो लोग जो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और हमें स्क्रीनशॉट तक भेजकर बताते हैं कि उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी बातें उन लोगों का कहना है। और आपने खुद भी सुना कि वो लोग जो किश्तवाड़ से हैं वो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर हैं और कितने परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर वापस जाने नहीं दिया जा रहा। अब क्योंकि जम्मू को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, हालांकि यहाँ पर कोई भी एक्टिव केस नहीं है, अगर तो मूवमेंट होने नहीं देनी है, इन लोगों को जम्मू से किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाने नहीं देना है, तो भी एक क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए ताकि ये लोग बार बार डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जाकर अपना समय बर्बाद करना भी बंद करें और साथ ही साथ अपने जो इनके साथ जितने भी लोग हैं उन लोगों की ज़िंदगी को भी जोखिम में डालना बंद करें। अगर इन्हें अलाउ करना है तो उसका भी एक सेट प्रोसीजर जो है वो इशू होना चाहिए ताकि इन लोगों को अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना आए और ना ही उस पास को कलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आए। तो इस अपडेट से फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इस तरह की और भी कोई खबर होगी, लोगों के और भी कोई मसले होंगे तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।